हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं प्रीलिम्स के एंगल से जनरल स्टडीज पीटी, जैसे इस पेपर वन जनरल स्टडीज के एंगल से हम क्या क्या पेपर से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी वो आइडियाज बताता हूँ जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उनको आप गूगल सर्च कीजिए, उनको आप दोबारा देखिए, उनके पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जो भी कीजिए, लेकिन उनको देखिए जरूर। सो पॉइंट नंबर वन, हम अगर हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो बात आई किंग राजेंद्र के टाइम की, राजेंद्र चोला और रिंग राज राजा वन। उन्होंने जो है क्या बनाया था, किंग राजेंद्र चोल ने बनाया था आपके गंगई कोंडा चोलापुरम। राजेंद्र चोल ने बनाया गंगई कोंडा चोलापुरम, लेकिन उनके जो पिताजी थे किंग राज राजा वन, उनको जो है आप कह सकते हैं कीवर्ड्स इंस्क्रिप्शंस के जो यहाँ मिले, तो उन पेंडाटी, PENDATTI। तो पॉइंट इज दैट पेंडाटी मींस वाइफ, बट इट मे बी यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ओनली रेफर टू मेड और हेल्प, और आज भी उसके लिए कोई वर्ड होता है। तो पॉइंट इज दैट कि इंस्क्रिप्शंस और जो उस समय के जो रूलर्स थे, उनके जो बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे नागापट्टनम एक साइट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। नागापट्टनम का रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर भी है एज ए फैक्ट्री साइट, और पहले भी है। डू चेकआउट। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर टू के लिए। पॉइंट नंबर टू, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्रिलियंस। अभी भी कोस्टल रेगुलेशन जोन की अगर आप बात करें तो मेंस 2022 में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं यहाँ दो चीजों की बात कर रहा हूँ। कोम रिवर, तो कोम रिवर आपको ऐसे ही और रिवर्स पता होने चाहिए, जो रिवर ना कि सिर्फ साउथ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में है, बल्कि मैं कहूंगा आपके आपके स्टेट में भी कौन कौन से रिवर्स है, प्लीज वो देखिए। और साथ में कोस्टल रेगुलेशन जोन देखिए, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, और NIOT का रोल देखना भी मत भूलिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कमिंग टू द फैक्ट नंबर थ्री, फैक्ट नंबर थ्री हम देखेंगे, इट इज रिलेटेड विद, we have done this topic in details, we have done this topic in detail, that is about the evolution of judiciary। तो इसमें आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जजिस केस कब आया, सेकंड जजिस केस कब आया, थर्ड जजिस केस कब आया, फोर्थ जज केस कब आया। ये आपको चारों पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट बी आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ देयर हैव बीन इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सो फेमस, पांच फेमस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आपको पता होने चाहिए, जो आपको लगता है जिन्होंने सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को बिल्कुल चेंज किया। शुरू से ऐसी पांच की आप लिस्ट बनाइए वेरेवर यू आर डूइंग योर पॉलिटी, एंड इट इज, आई कैन प्रॉमिस यू, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। This is from here. Now going to the next newspaper, we will be taking up द इकोनॉमिक टाइम्स, और उसमें हम देखेंगे कि पीटी फैक्ट्स हम क्या उठा सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पेज। तो पहले पेज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आया आपका, जो हमारा है नेट सरप्लस लिक्विडिटी। क्या होती है नेट सरप्लस लिक्विडिटी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। आपको पता होना चाहिए नेट सरप्लस लिक्विडिटी वो जीरो के अगर नजदीक है तो उसका मतलब क्या है। आरबीआई जो है अपना स्टैंड को चेंज करेगा करेंसी मार्केट्स के लिए और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। दूसरा जो टॉपिक आप देख सकते हैं, एनपीसीआई। एनपीसीआई ने गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री दोनों को बोला कि भाई यूपीआई मार्केट शेयर सिर्फ गूगल पे और फोन पे के पास रहेगा तो बाकियों का क्या होगा। तो 80% जो है अगर यही शेयर ले जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई का रोल क्या है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। गवर्नमेंट गारंटी करता है करंटली पब्लिक प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को, तो रीजनल रूरल बैंक्स को भी एजुकेशन लोन्स के लिए कवर किया जाएगा। तो आखिर रीजनल रूरल बैंक्स आते किस किस के बीच में हैं, रीजनल रूरल बैंक्स का पेट्रन जो लीडर है वो कौन है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह ये क्या कौन से शेड्यूल में आते हैं, क्या इनका रोल है, प्लीज डू चेकआउट। ये पॉइंट भी आप नोट करिए। Then the next point is with respect to United Nations Security Council. So India is in the chair of UNSC till December. So you must understand कि इंडिया उसका मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑब्वियसली इंडिया नहीं है, तो इंडिया जो उसका मेंबर बना, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या ग्रुपिंग होती है, किस तरह से इंडिया अगर कोई रेजोल्यूशन है, जैसे यूएनएससी का रेजोल्यूशन था 1267 जो कि अलकायदा से रिलेटेड था, और सैंक्शंस कमेटी ने सीरियस कंसर्न रेज किए, लेकिन फिर भी चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया लाइक प्रीवियस टाइम्स। तो ये कैसे होगा, दैट इज वन टॉपिक यू कैन लुक फॉर। सेकेंडली आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वर्क जेंडर गैप, ये भी पीटी फैक्ट है, लेकिन आप इसको मेंस के फैक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं कि लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट, अनपेड वर्क, अंडर पेड वर्क और नो पेंशन, सब जगह फीमेल जो है मेल से पीछे ही है।
So you can always take the screenshot or you can always go for this. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी भी प्रधानमंत्री साहब ने ऑर्गेनाइज की, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो कॉस्ट है यूरोप में बहुत कम है लेकिन इंडिया के केस में बहुत ज्यादा है। तो पीएम गति शक्ति स्कीम जो मेंस में भी क्वेश्चन आया है, सागरमाला का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, उड़ान का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सब चाहते क्या है, ये सब आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे। जो न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है ये ऑगमेंटेशन के लिए की गई है ताकि डिजिटल एक्सलेशन हो, आईडीएस हो। मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में इनके आपको एलिमेंट्स भी बताए थे, तो प्लीज डू लुक इनटू इट एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। सो माय गोल इज टू मेक यू लिस्ट द टॉपिक्स एंड पॉइंट्स सो दैट आप उसको खुद कर सकें। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या है ये द बैड बैंक है, ये प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इसका क्या रोल है, एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की परफॉर्मेंस को ये देखता है। तो एनएआरसीएल अब जो है 18 डिस्ट्रेस्ड अकाउंट्स को लेने वाला है और उसके फेलियर का मेन रीजन क्या है कि वो कोई भी जो है सिंगल सक्सेसफुल तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया है। तो यू हैव टू सी कि एनआरएसीएल कैसे होगा, या फिर दूसरी एक और बॉडी है आईडीआरसीएल, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी, इसको भी आपको देखना होगा कि इसका रोल क्या है। आप जैसे ही लिखेंगे, इफ यू गूगल इट, इफ यू गो फॉर इट, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट। One more topic I am taking up, that is with respect to, give me a moment please. Yes, this is with respect to ऑपरेशन पोलो। हम ऑलरेडी इसको मेंस के लिए डिस्कस कर चुके हैं, बट यू मस्ट नो द टाइम, यू मस्ट नो द आइडिया। सेकेंडली यू मस्ट नो हाउ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स जो है कैसे हायरिंग प्रोसेस को देख रही हैं, इसको भी आप देखिएगा। और साथ साथ में जो है एक और टॉपिक अगर मैं बोलूं, फेस्टिवल्स इकोनॉमी कैसे शेप करते हैं। पीटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाउ फेस्टिवल्स शेप इकोनॉमी। जो कंजम्पशन है, जो गिफ्ट गिविंग हमारे यहाँ ट्रेडिशंस हैं या जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, वो कैसे सोशल साइंटिस्ट जो हमारे बताते हैं कि आवर इकोनॉमी इज एक्चुअली कंज्यूमर कंजम्पशन ड्रिवन, और जो है हमारी इकोनॉमी इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑल्सो इन वन वे वेयर फैमिली एंड वैल्यूज एंड एवरीथिंग डू मैटर अलॉट। तो ये एक एलिमेंट आप देख सकते हैं, इससे आपको दो तीन पॉइंट्स पता चलेंगे। दूसरा जो है अभी जो आपकी सबमिट हुई, आपकी समरकंद में सबमिट हुई एससीओ की, दैट आल्सो यू मस्ट लुक आउट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, यू मस्ट सी कि कुर्दिस्तान की पोजीशन क्या है, सेंट्रल एशियन नेशंस की पोजीशन भी आप देख लीजिए। बिकॉज समरकंद का जो ये मैसेज है, ये कहना चाहता है कि चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ये सभी रशिया के इस नेचर से डरे हुए हैं जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ, सो यू मस्ट नो कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में क्या हो रहा है, तजाकिस्तान और जो है आपका तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है। तो वाई यू विल बी एबल टू सी सो व्हेन यू आर गोइंग टू चेक देयर बाउंड्रीज। एंड सेकेंडली लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, प्लीज डू चेक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर द पीटी। थैंक यू वेरी मच, डू मेक द पॉइंट्स and do the best for your success. See you soon. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.